हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि वर्क डन क्या है, फिर वर्क डन कैसे करते हैं, वर्क डन के यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वर्क डन के टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वैसे आज हम पूरा बेसिक्स लेक्चर होगा ये। अगर वीडियो में कोई भी तकलीफ हो या समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में शेयर भी कर लेना, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते आज हम लोगों का नया चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और नोट्स करना स्टार्ट कर दो। मैं नोट्स भी दे दूंगा एक साथ में और डिस्कस भी कर दूंगा, तो समझने में भी आसानी होगी और तुम लोगों के एग्जाम के लिए नोट्स भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, when is the work said to be done? When is the work said to be done? Give some examples. Give some examples. ठीक है, कॉपी कर लो क्वेश्चन। When is the work said to be done? Give some example. तो मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई किया है। वर्क डन के लिए दो चीज मतलब दो कंडीशंस जरूर चाहिए। एक, इस पे फोर्स अप्लाई होना ही पड़ेगा, दूसरा इसको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई के बाद इसको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स अप्लाई कर दिया फिर डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो वर्क डन के लिए दो चीज चाहिए, एक फोर्स जो हम लोगों ने मान लो एफ अप्लाई किया है तो इसका वजह से इसका डिस्प्लेस हुआ है, मान लो यहां से यहां तक एल डिस्टेंस, तब जाके हम लोगों का वर्क डन जो है वो होगा। मतलब व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन, इसका आंसर क्या होगा तब तो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर ए फोर्स, व्हेनेवर ए फोर्स acting on a body, whenever a force acting on a body moves through some distance, moves through some distance, moves through some distance in the direction of the force, in the direction of the force। मतलब जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया था, वर्क कब डन होगा, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो एग्जांपल बहुत सारा है। इसके बाद मैंने जो कंडीशंस बोला था वो लिख लो थोड़ा। Thus work is done on a body only if, thus work is done on a body only if the following two conditions are satisfied. If the following
टू conditions are satisfied. Work is done on a body if the following two conditions are satisfied. क्या क्या condition है? 1 number, a force act on the body. A force act on the body. और दूसरा कंडीशन क्या है? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स moves in the direction of the force. Moves in the direction of the force. यहां पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे. इसको मूव होना बहुत जरूरी है. कौन सी डायरेक्शन पे? जिस डायरेक्शन पे हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया है. तो एग्जांपल क्या है? Example, work is done when we push a cart, block, etc. जब हम लोग कोई कार्ट को या ब्लॉक को पुश करते हैं तब जाके हम लोगों का वर्क डन होता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोगों का आज का. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. हाउ इज वर्क डन मेजर्ड? हाउ इज work done measured? How is work done measured when 1 number, the force act along the direction of the force act along the direction of the force act along the direction of the body and 2 number, the force is inclined to the direction of the force is inclined to the direction of the motion of the body. The force is inclined to the direction of the motion of the body. दो केसेस है, दो केसेस पे वर्क डन कैसा होगा वो डिस्कस करना है. चलो देख लेते हैं. फर्स्ट केसेस, the force act along the direction of the force act along the direction of the motion of the body. Motion of the body. Direction of the motion of the body. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मान लो यहां पर एक सरफेस है जहां पर ब्लॉक है, उसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई करने से वो डिस्प्लेस हो गया. जिस डायरेक्शन पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन पे
इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट है s। तो इस डायरेक्शन पे फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया, फोर्स, ठीक है। तो हम लोग वर्क डन कैसे मेजर करेंगे? as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, force F displaces a body, force F displaces a body, force F displaces a body through a distance r, through a distance r parallel to the line of parallel to the line of parallel to the line of action of the force, action of the force acting parallel to the line of action of the force acting in the direction of force, in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी जिस डायरेक्शन पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन पे हुआ है। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस move in the direction of force, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितना है, F है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, S है, तो हम लोग का हो जाएगा F S, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने से आ जाएगा F S। तो ये है हम लोग का फर्स्ट केसेस, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करने से वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पे हम लोग का डिस्टेंस कितना है, S है, तो इसलिए हम लोग का वर्क डन क्या होगा, F इंटू S। और सेकेंड जो कंडीशन है, द फोर्स इज इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो उस केस के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, द फोर्स इज इंक्लाइन, केस 2, द फोर्स इज इंक्लाइन इन द डायरेक्शन of the motion of the body. The force is inclined in the direction of the motion of the body. उसके लिए क्या होगा ये भी हम लोग देख लेंगे, चलो देख लेते हैं। तो अभी इंक्लाइंड होगा, तो मतलब मान लेते हैं ये हम लोगों का हो गया सरफेस, यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक के ऊपर हम लोगों ने फोर्स एक इंक्लाइन करके अप्लाई किया है, तो इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। तो इसके वजह से डिस्प्लेस हुआ है यहां से यहां तक, ये भी इंक्लिनेशन थीटा ही है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन equals to component of force in the direction of the displacement, component of the force in the direction of displacement or motion, in the direction of motion
into magnitude of displacement, magnitude of displacement, ये हम लोगों का फॉर्मूला। तो मान लेते हैं हम लोग फोर्स F अप्लाई किया है, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ है S। तो F का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे क्या आएगा, कंपोनेंट F cos थीटा, क्योंकि थीटा इस तरफ है, थीटा इस तरफ होने से cos थीटा इस तरफ आता है, जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट F cos थीटा इंटू S। तो फिर हम लोगों का आ जाएगा W इक्वल्स टू एफ एस cos थीटा, और वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था cos थीटा कब आता है, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ये आ गया W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, क्योंकि हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि वो क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा। तो ए बी cos थीटा होने से हम लोग इजीली ए बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो इसलिए एफ एस cos थीटा यहां पर है, हम लोगों ने लिख लिया एफ डॉट एस। ठीक है, तो ये था जब कोई फोर्स इंक्लाइन करके काम करता है तब क्या होता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क and zero work. Positive work, negative work and zero work. Give some examples. What is mean by positive work, negative work and zero work? Give some examples. तो हम लोगों को जैसे पता है कि वर्क डन तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से भी इसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। मतलब कोई कोई केस के लिए हम लोग इसको पॉजिटिव पकड़ते हैं, कोई कोई केस के लिए हम लोग इसको नेगेटिव पकड़ते हैं, और जीरो तो हो ही सकता है उसका वैल्यू। तो देख लेते हैं हम लोग कि कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है और कब जीरो आता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, if a force acting on a body has a component in the direction of, has a component in the direction of, has a component in the direction of the displacement, of the displacement, then the work done by the force is positive. Then the work done by the force is positive. Then the work done by the force is positive. क्या बोला है इसमें, if a force acting on a body has the component in the direction of displacement, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं अगर उसका कोई कंपोनेंट होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की तरफ से, तब जाके हम लोग बोलेंगे जे वर्क डन जो हुआ है वो हुआ है पॉजिटिव वर्क। उसका एग्जांपल भी दे देंगे हम लोग, जैसे कि शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हुआ है, या मान लो इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हुआ है एफ, तो इस डायरेक्शन पे इसका कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन पे इसका डिस्प्लेसमेंट होता है कोई भी एस, क्योंकि अगर कोई ब्लॉक या कोई
स्टोन या कोई भी कार्ड को हम लोग इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करके फोर्स अप्लाई करते हैं या इसको इस तरफ खींचते हैं तो क्या होगा, ये रोल करके इस साइड पे आ जाएगा। मतलब हम लोग ने इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे है, तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे होने से तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन पे होगा। तब जो हम लोगों का वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मान लो, सो W इक्वल्स टू F डॉट S इक्वल्स टू Fs cos थीटा ए पॉजिटिव वैल्यू, तब जाके आएगा ए पॉजिटिव वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक दो लिख लेते हैं। When a body falls freely under the gravity, when a body falls freely, when a body falls freely under the action of when a body falls freely under the action of gravitational force, then work done by the gravitational force is पॉजिटिव। जब कोई भी चीज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से नीचे की तरफ फ्री फॉलिंग होता है, मतलब नीचे की तरफ गिरता है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इसका वर्क डन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ काम करता है और बॉल भी या कोई भी ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ ही गिरता है। मतलब फोर्स जिस साइड पे अप्लाई होता है, फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन पे ही होता है। तो इसलिए ये जो फोर्स है, और इन दिस केस वर्क इज सेड टू बी डन पॉजिटिव। ठीक है, और भी एग्जांपल है, देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, दो एग्जांपल। जैसे कि दूसरा, when a horse pulls a cart, when a horse pulls a cart, when a horse pulls a cart, the applied force and displacement are in the same direction. The applied force and when a horse pulls a cart, the applied force and displacement are in the same direction. तब भी पॉजिटिव वर्क डन ही होता है। Then in this case we say positive work is done। ठीक है, जब कोई हॉर्स कोई कार्ट को खींचते, मान लो यहाँ पर कोई भी हॉर्स इस कार्ट को खींच रहा है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हॉर्स इस तरफ खींचने से हम लोगों का कार्ट का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन पे होगा, तब भी वर्क डन हम लोगों का पॉजिटिव ही होगा। तो अभी देख लेते हैं नेगेटिव वर्क डन क्या है, उसका एग्जांपल। नेगेटिव वर्क डन थोड़ा पॉजिटिव वर्क डन से अलग है। कैसे अलग है? नेगेटिव वर्क डन, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज अ कंपोनेंट नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। डेफिनेशन क्या है? इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ ए फोर्स एक्टिंग on a body, if a force acting on a body has a component in the opposite direction of displacement, has a component of
opposite direction of displacement ठीक है। the work is done is negative ठीक है। जब हम लोग इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है लेकिन इसका जो कंपोनेंट है ये होता है डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क इज डन टू बी नेगेटिव। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये जो ब्लॉक है इसका इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन पे ठीक है। फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन पे, तो एंगल कितना हो गया, थीटा मान लेते हैं। तो उसका इस डायरेक्शन पे कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा ठीक है। इस डायरेक्शन पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा। तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो वर्क डन है ये हो रहा है नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इस साइड पे और फोर्स अप्लाई हो रहा है इस साइड पे। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। जैसे W इक्वल्स टू एफ डॉट एस इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये आएगा एक नेगेटिव वैल्यू, ये आएगा एक नेगेटिव वैल्यू, ये आएगा एक नेगेटिव वैल्यू। जब हम लोग जिस साइड पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तब हम लोगों का जो वर्क डन होगा ये होगा नेगेटिव वर्क डन। तो इसका भी बहुत सारा एग्जांपल है, देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। जैसे कि हम लोगों का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एग्जांपल जैसे कि हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स है वो होता है नेगेटिव वर्क डन करते हैं वो लोग। कैसे, मान लो एक गाड़ी को हम लोग ऐसे, गाड़ी इस तरफ जा रहा है तो टायर में से जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम करेगा और गाड़ी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे होगा। तो मतलब फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन पे गाड़ी चल रहा है, तो मीन्स वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, तब जाके हम लोग का वर्क डन होगा नेगेटिव वर्क डन ठीक है। When a body slides against when a body slides against a rough horizontal surface, its displacement is opposite to the force of friction. Its displacement is opposite to the frictional force. Its displacement is opposite to the frictional force when a body slides against a rough horizontal plane। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, जो कार्ट के ऊपर, कार्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे होता है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जिस साइड पे काम करता है उसका उल्टी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन is to be done. The work done by the frictional force is negative. The work done by the frictional force is negative. The work done by the frictional force is negative. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है नेगेटिव। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल भी लिख लेते हैं। When brakes are applied to a moving car, when brakes are applied
when brakes are applied in a moving car, when brakes are applied in a moving car, the work done by the braking force is negative. The work done by the braking force, the work done by the braking force is negative. The work done by the braking force is negative. क्योंकि गाड़ी के ऊपर अगर हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम गाड़ी का मोशन जिस तरफ है उसका उल्टी डायरेक्शन पे ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसलिए गाड़ी का जो सामने के डायरेक्शन पे जो उसका फोर्स है उसको वो रिड्यूस कर रहा है। मान लेते हैं इसका इस डायरेक्शन पे फोर्स काम कर रहा है 3 न्यूटन, मतलब इसका मोशन को इंक्रीज कर रहा है गाड़ी का जो इंजन है। लेकिन हम लोगों ने अगर इसका उल्टी डायरेक्शन पे 1 न्यूटन करके फोर्स अप्लाई करते हैं, तब क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी का स्पीड घटता रहेगा। मतलब ये मूवमेंट करेगा इस डायरेक्शन पे, ठीक है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन पे हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई करके उल्टी डायरेक्शन पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन पे होगा। तो वो तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ब्रेकिंग फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है इस डायरेक्शन पे, लेकिन गाड़ी का मूवमेंट जो है वो हो रहा है इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2 एग्जांपल। फिर देखते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या है, जीरो वर्क, ठीक है। Work done by the force is zero if the body gets displaced. Work done by the force is said to be zero. Work done by the force is said to be zero. Work done by the force is said to be zero if the body gets displaced. If the body gets displaced, if the body gets displaced along a direction perpendicular to the direction of the applied force. Perpendicular to the direction of applied force, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी जीरो व्हेन और इफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जैसे कि मान लो ये एक सर्कुलर वे में कोई चीज घूम रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन किस साइड पे होगा, इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी का, और उसका फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि उसका मोशन जो है, उसका वेलोसिटी जो है वो इस साइड पे होगा। अगर हम लोग, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब हम लोग अगर कोई स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट को थ्रेड पे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं और थ्रेड अचानक से छूट जाता है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे होता है, उसका टेंजेंट के साइड पे। मतलब कोई चीज ऐसे घूमने से उसका जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट की डायरेक्शन पे होता है, लेकिन सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा काम करता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन मान लो ये यहाँ पर होने से भी इस तरफ होगा, यहाँ पर होने से भी इस तरफ होगा, तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। यहाँ पर होने से इस तरफ होगा, तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। यहाँ पर होने से भी इस तरफ होगा, तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो जहां पर भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन पे होगा उसी डायरेक्शन पे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेलोसिटी हमेशा इस डायरेक्शन पे होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा इस डायरेक्शन पे ही होता है। तो हम लोगों का फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल करके बैठा हुआ है। जैसे कि मैंने इसका रियल एग्जांपल अगर तुम लोग देखना चाहते हो, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को थ्रेड में टाइट से पकड़ के, टाइट से उसको बांध के अगर हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे,
अगर कोई भी टाइम पे थ्रेड छूट जाता है तो हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो इस साइड पे होगा, मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन पे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल लिखा देते हैं अभी तो क्लियर हो जाएगा। जीरो वर्क का एग्जांपल देखो, एक नंबर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल। ठीक है, तो सोचो एग्जांपल क्या है जीरो वर्क का। जीरो वर्क का एग्जांपल होगा फॉर ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, फॉर ए बॉडी मूविंग in a circular path. For a body moving in a circular path, the centripetal force and displacement are perpendicular. The centripetal force and displacement are in perpendicular. तो इनको छोड़ दो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक ही। सेंट्रीपेटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा। एज शोन इन द फिगर, वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेगेटिव। एज शोन इन द figure, work done by the centripetal force is 0। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फिगर। तो जब हम लोग फॉर ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो एक्ट करता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स के थ्रू जो हम लोगों का वर्क डन हो रहा है वो तो डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, तब जाके हम लोगों का वर्क डन क्या होगा, जीरो वर्क डन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, दो लिखा देते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, 2 when a coolie works on a horizontal platform, when a coolie works on a horizontal platform, with a load on his head, when a coolie works on a horizontal platform with a load on his head, he applies a force on it. He applies a force on it in the upward direction equal to its weight. Upward direction equal to its weight. The displacement of the load along the horizontal direction. The displacement of the load is along the horizontal direction। ठीक है, the angle between F and S, the angle between F and S is 90 degree. So work done equals to F
एस cos थीटा इक्वल्स टू एफ एस cos 90 टू एफ एस cos 90 मतलब 0, तो वर्क डन W इक्वल्स टू 0। इसी को भी बोलते हैं 0 वर्क डन और वर्क डन इज 0। जैसे कि मान लो एक कुली है, यहाँ पर अगर कुली कोई लोड माथे के ऊपर लेके चल रहा है तो उसका वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड काम करेगा, तो उसका माथे पे होने से तो उस जो लोड है वो उसका माथे के ऊपर उसका वेट जितना है उतना फोर्स अप्लाई करेगा, और कुली का जो हेड है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे सेम फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब वो उसका वेट के फोर्स का इक्वल फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करके इसको माथे के ऊपर ऐसे पकड़ के रखेगा, ठीक है। लेकिन ये जाएगा कौन सी तरफ? सामने की तरफ। तो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन पे और वो जा रहा है इस डायरेक्शन पे, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा Z। और वैसे भी जब ये लोड उसका सर पे होगा या उसका हाथ पे होगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा नीचे की तरफ और वो जाएगा सामने की तरफ, तब भी वर्क डन बाय हिम इज 0 अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू भी उसका वर्क डन 0 होगा और उसका फोर्स के थ्रू भी उसका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि उसका फोर्स होगा ऊपर की तरफ, ऐसे पकड़ के बैठेगा उसका लोड को, लेकिन हो जाएगा सामने की तरफ, तो उसका लोड का फोर्स है ऊपर की तरफ लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सामने की तरफ, तो दोनों का बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तब भी हम लोग का वर्क डन आएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉपी कर लो, चलो ठीक है। तो आज हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का वर्क वाला पार्ट का कुछ बेसिक चीजें देख लिया है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ दूसरा थ्योरी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज, कोई नया बात लेके। तब तक के लिए टाटा।